Hello bachcho, let's read the question. The question says carbon and silicon belongs to fourth group. The maximum coordination number of carbon in commonly occurring compound is 4, whereas that of silicon is 6. This is due to A. The availability of low-lying d orbitals in silicon. B. Large size of silicon. C. More electropositive nature of silicon. And D. Both B and C. ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कार्बन एंड सिलिकॉन जो है वो सेम ग्रुप से आते हैं, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर है कार्बन का वो 4 है लेकिन सिलिकॉन का 6 है, ऐसा क्यों होता है? सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज p block elements. सी कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों ही ग्रुप 14 से आते हैं, ग्रुप 14 से आते हैं, ठीक है, दोनों ही ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। लेकिन जब हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, दैट इज डाउन द ग्रुप जाएंगे ग्रुप 14 में तो हमारा हो जाएगा एलिमेंट्स आएंगे। जब हम डाउन द ग्रुप चाहते हैं, डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो ग्रुप 14 में जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो होंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, SnPb। तो क्या होता है डाउन द ग्रुप? न्यू शेल्स ऐड होते हैं, न्यू शेल्स ऐड, ठीक है, तो न्यू शेल्स ऐड होंगे तो जो कार्बन है, कार्बन का हमारा जो n था वो 2 था, यानी नंबर ऑफ शेल्स n जो है वो 2 है, जबकि सिलिकॉन उसके नीचे आएगा तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2 एंड सिलिकॉन का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2, ठीक है, यानी कि कार्बन के पास कोई d ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है, कार्बन के पास कोई d ऑर्बिटल नहीं है। एंड यहां पर अगर हम देखें सिलिकॉन में तो सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल है एंड दैट इज pd यहां पर आ जाएगा, और ये एम्प्टी d ऑर्बिटल है, यानी कि अगर हम बनाए तो ये है ts 3p एंड 3d, ठीक है, ये है 3p, तो ts2 एंड 3p2, लेकिन यहाँ पर d ऑर्बिटल क्या है? एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो इस एम्प्टी d ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पर ऑक्टेट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, ऑक्टेट जो है वो ये एक्सटेंड कर लेता है, क्योंकि जो न्यू जो लिगेंड्स है हमारे, कह सकते हैं जो हमारे लिगेंड्स हैं वो आकर के ज्वाइन हो जाएंगे एंड d ऑर्बिटल्स है एम्प्टी, तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस नाते इसका जो ऑक्टेट है वो एक्सटेंड कर जाता है एंड कॉमनली जो है वो कार्बन 4 में होता है लेकिन सिलिकॉन जो है वो 6 हो जाता है। सो ड्यू टू डी ऑर्बिटल्स, सिलिकॉन में क्या होते हैं? डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑक्टेट एक्सटेंड हो जाता है। सो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ए। सो द फाइनल आंसर इज ए, that is availability of low lying d orbital. Hope you understand it well. Best of luck.